हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एथ्यूजा साइनापियम और इसको याद करने का ट्रिक है डीएम वेंट टू आईटी कॉलेज एज एलएनजी एक्सप्लोडेड। सो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो आईटी कॉलेज गया क्योंकि वहाँ पे एलएनजी एक्सप्लोड हो गया था, लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस एक्सप्लोड हो गया था। सो डीएम वेंट टू आईटी कॉलेज एज एलएनजी एक्सप्लोडेड। तो चलो पढ़ते हैं। एथ्यूजा साइनापियम इसका कॉमन नेम है आपको फूल्स पार्सली और गार्डन है हम लोग भी बोलते हैं, और इसकी फैमिली है एम्बेलिफेरे। अब इसको कैसे याद रखें? तो एथ्यूजा साइनापियम जो है एक चाइल्ड रेमेडी है, ठीक है, स्पेशली। और तो मान लो जो ये चाइल्ड है वो फूल है, ठीक है, और ये हम जो है ना अम्ब्रेला ले करके हॉट समर वेदर में घूमते रहता है। हॉट समर वेदर क्यों? क्योंकि हॉट समर वेदर में इस पेशेंट के सिम्टम्स एग्रेवेट करते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होता है स्पेशली हॉट समर वेदर में होता है। तो एक सिम्टम भी याद हो गया, कॉमन नेम भी याद हो गया, फैमिली भी याद हो गया, और अगर इसका दूसरा नाम भी याद करना है, गार्डन है हम लोग, तो ऐसे याद कर लो, जो एथ्यूजा साइनापियम फूल है बच्चा, ठीक है, वो गार्डन में अम्ब्रेला लेकर हॉट समर वेदर में घूमते रहता है, ठीक है। 4 पॉइंट याद हो गए इससे। सो एथ्यूजा साइनापियम जो चाइल्ड है वो फूल है और वो गार्डन में अम्ब्रेला लेके हॉट समर वेदर में घूमते रहता है, ओके। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या है? स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर, चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, ठीक है। डीएम में डी से था डेंटिशन, जब दांत आती है उस टाइम, और एम से था मिल्क। मिल्क बहुत बार आएगा इसमें। मिल्क इंटॉलरेंस है, कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, मिल्क उल्टी हो जाता है पीने के बाद, कर्डल्ड फॉर्म में, चीज़ी मैटर में, ठीक है। तो वो सब आगे पढ़ेंगे। तो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर एंड चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, ओके। मेंटल जनरल्स में क्या है? ईडियोसी। आईटी कॉलेज बोला था ना, तो आईटी में आई था ईडियोसी। तो मेंटल जनरल्स ईडियोसी इन चिल्ड्रन इनकैपेसिटी टू थिंक, कंफ्यूज्ड, ठीक है, मतलब सोचने की भी शक्ति नहीं है, कंफ्यूज्ड रहता है हमेशा, ठीक है। भोला भाला, ईडियोसी भोला भाला, ठीक है। फिजिकल जनरल्स ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड, प्रोस्ट्रेशन, एब्रोटैनम में भी हमने पढ़ा था ना, गर्दन ऐसे ऐसे होल्ड नहीं कर सकता है, वीकनेस हो जाती है। प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस, नींद आती रहती है, थकावट रहती है, एग्जॉस्टेड रहता है, आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पैस्म, मतलब बॉडी से वोमिटिंग करने के बाद, चीज़ें निकलने के बाद पूरा लेथार्जिक, जैसे देखो ना डिसेंट्री अगर हो जाता है दो किसी को, तो वो कितना एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहती है। और ये वोमिटिंग को जैसे कोलरा में वोमिटिंग, डिसेंट्री सब हो जाता है, तो इसमें भी वोमिटिंग हो जाता है चीज़ें, ठीक है। और स्टूल के बाद भी, वोमिटिंग के बाद भी, और आफ्टर स्पास्ट के बाद भी प्रोस्ट्रेटेड और स्लीपी फील करता है, ठीक है। देन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, आई से था इडियोसी, एंड टी से थर्स्ट भी है, टी से टीथिंग भी है, क्योंकि टीथिंग टाइम पे इसको प्रॉब्लम्स होता है इस चाइल्ड को। सो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, ठीक है। एपिस और पल्सिटिला में भी ऐसे सिम्टम हैं। कंप्लीट एब्सेंस, एकदम प्यास नहीं है इसको, और दूध भी पीता है तो वो भी उल्टी कर देता है, उसका भी टॉलरेंस नहीं है। फेस में क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड पेन विथ अ ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस, मतलब ये, ठीक है, वेल मार्क्ड है, मतलब बहुत डीप होता है, ठीक है। तो एलएनजी था ना, एलएनजी में एल था, लीनिया नेजालिस, ठीक है, और या एल भी बोल सकते हो, लीनिया नेजालिस। एन से है नोज में टिप ऑफ द नोज में हेपेटिक इरेप्शन होता है, मैं आती हूँ। सो फीचर्स एक्सप्लोजिव ऑफ पेन एंग्जाइटी, वे कॉमन सिम्टम है, बहुत सारे मेडिसिन में रहता है। पेन है, एंग्जाइटी है, वीकनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, ड्राउजीनेस है, स्लीपीनेस है, ठीक है। तो पिक्यूलियर सिम्टम्स याद रखो, ठीक है, पिक्यूलियर वर्ड्स, कीवर्ड्स याद रखो। हेपेटिक इरेप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज के एंड में हेपेटिक। एल से क्या था? लीनिया नेजालिस। एन से क्या था? नोज के
एंड पे हेपेटिक इरप्शंस है। और जी से मैं आती हूँ, ठीक है, जी से वही है वॉमिटिंग जो करता है ना वो ग्रीनिश कलर का है, मैं आती हूँ उस पर, ठीक है। तो फेस में क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन विथ ए ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नासालिस, फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी, हेपेटिक इरप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज। जीआईटी इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सारे सिम्टम्स ही इंपॉर्टेंट है इसमें, माइंड भी इंपॉर्टेंट है, जीआईटी भी इम्पॉर्टेंट है, आपको नर्वस भी इसका इम्पॉर्टेंट है, आपको फीचर्स जो भी इसके फीचर्स है सारे इंपॉर्टेंट है। तो जीआईटी में क्या है, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, जिस बच्चे को दांत आते रहता है ना, वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ अ फ्रोदी मिल्की वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीज़ी मैटर, ठीक है। इंडाइजेशन है, कोई भी चीज़ पचता नहीं है, वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ अ फ्रोदी मिल्की वाइट सब्सटेंस, वाइट कलर का, दूध भी पिएगा तो ऐसे ही वॉमिट कर देता है, ठीक है। और येलो फ्लूइड मतलब वाइट और येलो मतलब मोस्टली वाइट ही होता है, फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क, दही जैसा मिल्क, एंड चीज़ी मैटर, वो छेना जैसा होता है ना, ठीक है, चीज़ जैसा, वो वैसा उल्टी करता है ये। देन रिगर्गिटेशन ऑफ फूड एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग, LNG में मैंने बोला था, L लीनिया नेजालिस, N फॉर नोज हेपेटिक इरप्शन एंड G फॉर ग्रीनिश वॉमिटिंग, ग्रीनिश वॉमिटिंग करता है ये रिगर्गिटेशन फूड, 1 घंटे बाद भी उसका फूड वापस रिगर्गिटेट होता है, मतलब वापस आते रहता है, ठीक है, उल्टा। एंड देन इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क एकदम बर्दाश्त नहीं है, पिएगा तो उल्टी कर देगा। कैनॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में इसको मिल्क बेरेबल नहीं है। इट इज़ वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड्स एज सुन एज टेकन एंड देन वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस, जैसे ही वो पिएगा वैसे ही इसको वॉमिटिंग हो जाएगा, फिर वीकनेस होगा, ड्राउजीनेस होगा, जो पहले भी देखा था हमने, वॉमिटिंग होने से, स्टूल होने से बहुत ड्राउजीनेस, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। सो इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, टीथिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनिया नेजालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, EDOC चाइल्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉमिटिंग इसका कर्डल्ड मिल्क, चीज़ी मैटर इस टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिल्क के फॉर्म में वाइट कलर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म एंड इट इज़ वॉमिटेड इन लार्ज कंट्रोल एज सुन एज टेकन एंड देन वीकनेस कॉजेज, वीकनेस तो ऐसे याद रखो ना कि उल्टी कर देता है, मोशन हो जाता है तो बहुत वीक हो जाता है, लेथार्जी होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, एपिलेप्टिक स्पाज्म्स विथ क्लेंच्ड थम्स एंड फेस, आइज टर्न डाउनवर्ड, जो आइज होता है ना नीचे की ओर घुमा हुआ रहता है, नीचे की ओर, नीचे की ओर जो आई बॉल्स होते हैं, ठीक है, आइज टर्न डाउनवर्ड्स, प्यूपिल्स डायलेटेड, प्यूपिल्स फिक्स्ड एंड डायलेटेड, फॉर्म इन द माउथ, मुंह में झाग रहता है, एंड जॉज लॉक्ड एंड पल्स स्मॉल हार्ड क्विक, ठीक है। तो इसका एपिलेप्सी इसका कैसे याद रखना है, मैंने बोला था ना, LNG एक्सप्लोडेड, सो ई जो था उसमें, सो ई वॉज फॉर एपिलेप्सी, और सी जो था उसमें क्लेंज थंब भी याद कर लो, चाइल्ड भी याद कर लो, सब, ठीक है। तो एपिलेप्सी में इसको क्या क्या होता है, क्लेंज्ड थम्स, ठीक है, रेड फेस, आइज टर्न डाउनवर्ड्स, बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इंपॉर्टेंट है, आइज टर्न डाउनवर्ड्स, प्यूपिल्स फिक्स्ड एंड डायलेटेड एंड फॉर्म इन द माउथ, ठीक है, जॉस लॉक्ड, ठीक है, एंड पल्स स्मॉल हार्ड क्विक, ओके। मोडालिटीज क्या है, आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऐसे याद करो, दूध पीने के बाद या कुछ खाने के बाद 1 घंटे बाद भी रिगर्गिटेशन होता था, वॉमिटिंग हो जाता था, और दूध पीने के बाद भी, और प्यास तो उसको लगती ही नहीं है, एकदम ही प्यास नहीं लगती है, ठीक है। तो आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म, बार बार आया है तो आपको याद हो गया होगा ये। तो क्या था इसका टिप था आपको, DM went to IT college as LNG exploded, D for dentition, D for drowsiness, D for downward eyes turned, epilepsy में था, then M was for milk cheesy matter, curdled milk में vomiting होता है, milk intolerable है any form में, ठीक है। then went to IT college, I for EDOC and then T for teething children, ठीक है, then T for thirst complete absent है, ठीक है, and then college, IT college, C for
cheesy matter, curdled milk, clenched thumb, then child, and as LNG, L was for linea nasalis and N was for nose पे herpetic eruption and G was for green vomiting, ठीक है, कुछ भी खाने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद भी, ठीक है, एंड एक्सप्लोडेड, ई वॉज फॉर एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में क्लेंस थंब होता है, जॉ लॉक्ड होता है, मुंह में फ्रोथ होता है, फॉर्म होता है, ठीक है, झाग होता है, पल्स क्विक हार्ड होता है, एंड ये सारे सिम्टम्स होते हैं। बहुत वीकनेस वगैरह तो रहेगा ही, ठीक है, याद हो गया। तो क्या है आपको, और कॉमन नेम वगैरह भी आपको 4 पॉइंट वहीं से याद हो जाता है। एथ्यूजा चाइल्ड फूल है और गार्डन में अम्ब्रेला लेके घूमते रहता है हॉट समर वेदर में, ओके। एंड देन DM went to IT college as LNG exploded, DM went to IT college as LNG exploded। पूरा मेडिसिन याद हो गया, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।